हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे 11th क्लास का चैप्टर 3 स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो इसमें अब हम कर रहे थे लास्ट टाइम टॉपिक पाथ लेंथ, जिसमें हमने पाथ लेंथ डिस्कस किया था कि पाथ लेंथ क्या होता है। पाथ लेंथ क्या होता है एक्चुअल में? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है जिसमें हम डिस्टेंस कवर करते हैं, या फिर पाथ लेंथ और डिस्टेंस सेम बात है कि जितना हमने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही होता है। डिस्टेंस जो होता है, जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं पाथ लेंथ का। फॉर एग्जांपल करके हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लेंथ है, कोई इस साइड हमारे पास एक्स डायरेक्शन एक्स पॉइंट मान लेते हैं, इस साइड हम पॉजिटिव एक्स मान लेते हैं, इस साइड नेगेटिव एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई एक्सिस है, इसके ऊपर अगर हम पाथ लेंथ निकालेंगे तो ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक मान लीजिए हमारा कोई ए ऑब्जेक्ट है, वो 5 तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, 5 मीटर तक का। यहाँ पे हमारा पॉइंट है बी। तो अब जितना डिस्टेंस कवर किया वही हमारा क्या होएगा? पाथ लेंथ होएगा। मान लीजिए ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। और यहाँ से फिर आगे फर्दर बी से फिर इसी अगर हम सेम डायरेक्शन में आ जाए, मान लीजिए हम आ गए सी पॉइंट पे, मान लीजिए हम 2 तक आ गए। ठीक है, तो बी से सी कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2 मीटर, है ना। बी से सी कितना हुआ? 2 मीटर हुआ। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? मीन्स यहाँ 2 तक आया है। ठीक है, 2 तक आया है तो कितना हुआ? 5 से 2 तक 5 - 2 3 आएगा, है ना। 5 - 2 = 3। और x ये हमारी इनिशियल थी और ये फाइनल थी। फाइनल से इनिशियल तक जितना डिस्टेंस कवर किया है, इनिशियल जो होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फाइनल होता है हमारा एंड पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जितना डिस्टेंस कवर किया वही क्या हमारा होएगा? पाथ लेंथ। तो इनिशियल से फाइनल ए टू बी हम क्या करेंगे? x = 0 से 5 तक गया, x = 5 तक गया, तो 5 - 0 5, और 5 - 2 = 3 जब b से c गया। तो ये टोटल कितना हो गया? 5 और 3 कितना हो गया? हमारे पास कितना हो गया? 8 मीटर डिस्टेंस जो है कवर किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, तो हमारा पाथ लेंथ हो गया 8 मीटर। ठीक है, तो ये किसी भी साइड हम जा सकते हैं। जैसे हम पॉजिटिव की साइड अगर अपना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वो भी पाथ लेंथ माना जाएगा। नेगेटिव साइड जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो होती है हमारे पास पाथ लेंथ होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स हमारे पास क्या होता है कि दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी जो डिफाइन करती है वो क्या होती है कि हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है हमें, वो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या डिफाइन करती है? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अगर मान लीजिए जब जैसे हमने बात की थी अभी, स्केलर क्वांटिटी हमने पाथ लेंथ को क्यों बोला कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 8 मीटर किया है, लेकिन हमने उसकी डायरेक्शन तो नहीं बताई ना कि वो पॉजिटिव जा रहा है या फिर नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, सिर्फ हमने उसकी डायरेक्शन की बात की। तो इस वजह से जो स्केलर, इसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं उसमें कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हम उसके डायरेक्शन की बात नहीं करते पाथ लेंथ में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि हमारे पास दोनों को हम डिस्कस करते हैं, मैग्नीट्यूड भी और उसके साथ साथ डायरेक्शन में। जो दोनों चीज़ों को बताएगा वो क्या होएगा? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होएगी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर हम एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दे तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा, शॉर्टेस्ट सबसे कम डिस्टेंस किसका? इनिशियल पोजीशन के बीच में और फाइनल पोजीशन के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट का, वही हमारा क्या होएगा? डिस्प्लेसमेंट होएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे सेम हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर मान लें हमारे पास क्या है, कोई भी
हमारे पास अगर हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं, हमारे पास ए पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट ए से चला, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है इनिशियल पोजीशन, बी तक गया तो ये फाइनल पोजीशन होगी। और फर्दर फिर हम अगर माने तो बी से अगर ये सी पर गया कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। अब हमारे पास सी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा वही हमारा क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट होएगा। तो अगर ये 5 मीटर ए से बी था और बी से सी 2 मीटर माने तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका क्या हो सकता है, ये वाला, ये तो और भी लार्जर हो जाएगा। अगर इस साइड से बोले तो ये और भी लार्जर। तो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या जा सकता है, ये जाएगा। ठीक है, यही है ना। अगर हम सीधा यहाँ से डिस्टेंस मेज़र कर लें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ना। इस साइड से घूम के जाने की बजाय इस साइड से हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होएगा। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्टेस्ट, अगर हम ऐसे बोल रहे थे स्ट्रेट लाइन, हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा एक। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम इसमें क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर अंडररूट करके, ऐसे ही निकालते हैं ना हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात क्यों कर रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे होते हैं, जो पाथ लेंथ होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन नहीं बताता। जैसे मान लीजिए कल हमने एग्जांपल लिया था कि हम अगर अपने घर से निकल रहे हैं किसी व्हीकल पे, ठीक है, तो जितना हम इनिशियल पॉइंट से, अगर हम अपनी व्हीकल का मीटर चेक करते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन, अगर हमारा मीटर इनिशियल पॉइंट पे 0 था, तो जब हम किसी अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचे तो वहाँ पे जितना हमने डिस्टेंस कवर किया वो मीटर उतना डिस्टेंस हमें शो कर देता है ना। तो उसमें हमें डायरेक्शन तो नहीं बताता ना, जो हमारा व्हीकल का मीटर होता है वो डायरेक्शन तो नहीं बताता कि हम पहले राइट गए थे, फिर लेफ़्ट गए थे, फिर राइट गए, फिर लेफ़्ट, ऐसे वो पोजीशन नहीं बताता। सिर्फ सिंपली हमें क्या बताता है, कितना डिस्टेंस कवर किया वही बताएगा। इस वजह से हम बोलते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में। डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें क्या होता है कि मीटर ने अपना हमें डिस्टेंस तो बता दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो व्हीकल तो किसी भी साइड से घूम के जा सकता है, जितना वो घूमेगा उतना उसने हमें क्या बताना है, मीटर, उतने मीटर उसने अपना डिस्टेंस बता देना है। लेकिन हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, है ना। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन भी निकालते हैं कि हम ए हमारा इनिशियल था और सी हमारा फाइनल है, हमने यहाँ से यहाँ तक कवर करना है। तो उस केस में हमारे पास डायरेक्शन भी हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन से कि ए इनिशियल था, बी सी हमारा फाइनल था, तो हमें पता चल जाता है कि डायरेक्शन इसकी क्या होएगी, है ना। अगर सी हमारे पास इनिशियल होता, ए फाइनल होता, तो हमें पता चल जाता तो भी डायरेक्शन इस साइड है ना, क्योंकि हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट मानते। और स्ट्रेट लाइन में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है तो हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा। इस वजह से हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वो डिस्टेंस तो बताएगा ही बताएगा, कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, साथ में हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर और एग्जांपल की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई अलग से मान लेते हैं, एक हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा 0 है और इधर हमारे पास कोई मान लेते हैं, हमारे पास डिस्टेंस हमारा b, इस साइड a मान लेते हैं, ठीक है, या फिर इस साइड x एक्सिस पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव, सॉरी इस साइड हमारे पास नेगेटिव x और इस साइड हमारे पास पॉजिटिव x। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है
और जब हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो हमें ज़रूर ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, उसके साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि पॉजिटिव साइड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ है या फिर नेगेटिव साइड में हुआ है, तभी तो हमें डायरेक्शन पता चलेगी ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया बी तक, ठीक है, तो ये क्या है, इतना इसने डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे मान लिया 4 मीटर है यहाँ पे, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए से बी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच में 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये तो हमें क्या पता चलेगा, उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन हमने डायरेक्शन भी बतानी है डिस्प्लेसमेंट में कि उसने पॉजिटिव की साइड में इतना कवर किया है या नेगेटिव की साइड में किया है। तो यहाँ तो हम इसका लिख सकते हैं कि राइट साइड में इतना डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम बोल सकते हैं 4 मीटर राइट साइड बोलेंगे। अगर हम राइट नहीं बोल रहे तो हम इसके आगे पॉजिटिव लगा के बताएंगे कि किस डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम +4 मीटर बोलेंगे, ठीक है, तभी हमारा जो है आंसर है वो करेक्ट माना जाएगा। अगर यहाँ पे ए से इस साइड हमारे पास सी मान लें, तो अगर ए से सी की साइड डायरेक्शन में गया है तो हमें बताना होएगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। अगर मान लीजिए इधर 3 मीटर कवर हुआ है तो हम बोलेंगे 3 मीटर, या तो लेफ्ट में बोलेंगे या फिर साथ में आगे माइनस लगाएंगे, तभी हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हुआ है हमारा, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताना है, साइन भी बताना है कि पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव, लेफ्ट या राइट, ठीक है। ये हमारा होएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हम बात करेंगे कि ये हमारा पास 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है वो 1 डायमेंशनल होता है, इसलिए हम ओनली एक्स एक्सिस पे बात की है हमने कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो है 1 डायमेंशनल हो सकता है, तो एक्स एक्सिस पे बात किया हमने, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो आंसर है हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने बात की है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा वही क्या होएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होएगा। तो 0 कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट गया बी तक आया, बी से सी से डी और डी से फिर उसका फाइनल पॉइंट ए ही है, तो हमने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है ना, तो फाइनल से और इनिशियल के बीच में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है। तो इनिशियल पोजीशन भी उसकी ये है और फाइनल भी यही है, तो इस वजह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारे पास कितना है, 0 है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ़ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग इट्स मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पे इक्वल ही डिस्टेंस कवर करता है, जैसे 1 मिनट में 20 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 मिनट में अगला 20 मीटर, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो हमारे पास क्या होएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और इसके अपोजिट अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम पे, तो वो हमारे पास होएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।